बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट टेंस, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। द पास्ट टेंस रेफर टू द इवेंट्स एंड एक्शन दैट टुक प्लेस इन एन अर्लियर टाइम और इन पास्ट। पास्ट टेंस क्या होता है? ये किसको रेफर करता है? जो इवेंट, जो घटनाएं और एक्शन घटित होते हैं, कब घटित होते हैं? पास्ट में, पहले, अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में। जो पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितने भी इवेंट्स, जितने भी एक्शन होते हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? गेव। ठीक है, ये पास्ट टेंस होगा। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आगे आने वाला कल, और टुडे मीन्स आज। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। तो लिव्ड सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके वाक्य के अंत में जनरली क्या आता है? आ, ई, ए, ता, था, ते, थे इत्यादि। जब हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, जो पास्ट टेंस के, भूतकाल के, तो उसके लास्ट में जो है आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में आता है ता, था, ते, थे, आ, ई इत्यादि। जैसे आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। आई गेव मी अ पेन यस्टरडे, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया। तो लास्ट में क्या आ गया? आ। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे, मोहन जो है वो दिल्ली गया कल टू सी हिज फादर, अपने फादर को देखने के लिए। तो इसमें गो की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। तो ये कौन सा? पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही लर्न, वी लर्नड आवर लेसन। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट। द कारपेंटर मेड अ चेयर, कारपेंटर ने एक चेयर बनाई। तो ये सभी कौन से टेंसेज हैं? पास्ट टेंस। द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, पास्ट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। देयर इज नो चेंज इन द वर्ब फॉर्म विद द चेंज इन नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। देयर इज नो चेंज इन द वर्ब, वर्ब में, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। विद अ चेंज इन नंबर और पर्सन, नंबर या पर्सन को चेंज करेंगे तो जो है वर्ब की फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा, और जो है डिड नॉट का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे आ गया ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, कल उसने जो है वो हॉकी नहीं खेला। तो इसमें क्या आ गया? नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डिड नॉट आ गया, उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव सेंटेंस में
जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब, जो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। द पोएम द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है और सभी के अंदर डिड नॉट का प्रयोग है और डिड नॉट का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? नेगेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट कोई कुछ भी है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा। I never came late. Rule number 1. To make negative sentence in simple past tense form did not is used. किस helping verb किसका यूज होगा? Did not का। After the subject and the first form of verb is used. और verb की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। The word never is negative in itself, so did not is not used. जो never है वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस को शो करता है, इसलिए did not का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। But the verb is used in the past form, second form. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो did होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। डिड आएगा स्टार्टिंग में, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए? तो डिड जो है वो पहले आएगा क्योंकि ये जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, क्या तुम्हारी भी बहन ने कल एक गाना गाया? तो यस्टरडे आ गया, बीता हुआ कल। और इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? डिड आ गया। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। डिड ही नॉट रीड योर लेटर। वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? व्हेन डिड राम रिटर्न? हाउ मैनी बॉयज डिड not come to the school? How much milk did that baby drink? Who came to your house yesterday? Whose book did you read in the class? ये सभी कैसे हैं? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। डिड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस के बिगिनिंग में किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। In the beginning of the sentence and the verb used in the first form का प्रयोग होगा। If there is a question word है जैसे what means क्या, where means कहाँ, why means क्यों, when means कब। In the beginning then did comes next and the subject is followed by the first form of verb as shown in sentence. Some adjectival question words like how much, how many, whose take the relevant noun with them before helping verb did, इनमें भी क्या किसका प्रयोग होता है? did का प्रयोग होता है। When of the question words functioning as the subject is used in a sentence then did is not used but the verb is used in the पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आर फ्रेम्ड बाय एडिंग नोट। अगर इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव है तो उसमें नोट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये पास्ट टेंस था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट टेंस क्या होता है? जो पास्ट टेंस होता है वो किसको शो करता है? जो पास्ट की जो इंसिडेंट होती हैं उन सब को जो है वो इंडिकेट करता है। इवेंट्स एंड एक्शन दैट टुक प्लेस इन द अर्लियर टाइम, जो पहले घटित होती हैं वो जो है पास्ट में, तो उसको इंडिकेट करता है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल में। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? आ, ई, ता, था, ते, थे इत्यादि आता है। इसमें क्या होता है? अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, पर्सन सब्जेक्ट कुछ भी हो चाहे पर्सन,
तो उसमें सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा एफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो उस कंडीशन में क्या है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज हो जाएगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये फर्स्ट जो है वो टेंस था पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे वीडियो को तो ये आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।